तंत्र दीक्षा और मंत्र दीक्षा में फर्क क्या है, दोनों का अंतर क्या है? इसको ऐसे समझना है कि जो मंत्र दीक्षा है वो अपने स्वयं की शुद्धि के लिए है, अपने स्वयं को लाभ पहुंचाने के लिए है, दरबार की जो मंत्र दीक्षा है। और जो तंत्र दीक्षा है, तंत्र दीक्षा लेकर के उसकी सिद्धि करके उससे दूसरों को लाभ पहुंचाने का तात्पर्य है। तो दोनों का अर्थ स्पष्ट है कि मंत्र दीक्षा में अपना स्वयं का लाभ, अपने स्वयं को अच्छा करना, स्वयं को स्वस्थ रखना, और तंत्र दीक्षा के द्वारा अपने डीएनए से बाहर के लोगों को भी अच्छा करना और उन्हें स्वस्थ करना। ये दोनों का सीधा सीधा फर्क है। दूसरा इसका ये भी है कि मंत्र दीक्षा लेकर के आप अपना मंत्र सिद्ध करके अपने परिवार के, जो भी आपके परिवार में संकट है, परिवार में कष्ट है, किसी को हो रहा है, कोई बीमारी हो रही है, कोई कष्ट हो रहा है, तो आप अपने मंत्र के द्वारा उसको तुरंत स्वस्थ कर सकते हैं तत्काल, और वो कष्ट आपके द्वारा दरबार तक पहुंच जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन आप डीएनए के बाहर के व्यक्ति को उसके द्वारा स्वस्थ नहीं कर सकते, निषेध है। क्यों? अगर आपने बाहर के व्यक्ति को स्वस्थ करने की कोशिश की तो उसकी गंदगी आपके डीएनए ऊर्जा पथ में एंट्री मारेगी, फिर आपको दिक्कत होगी, तो इसलिए उससे नहीं कर सकते। तंत्र दीक्षा के द्वारा आप सेवा भाव अगर आपके अंदर है कि हमें अपने परिवार को जैसे स्वस्थ किया है, अच्छा किया दरबार से जुड़ के, ऐसे ही दरबार से जुड़ करके हम बाहर के लोगों को, अपने डीएनए के बाहर के लोगों को भी स्वस्थ करें, तो सेवा भाव अगर ऐसा आया है तो उसके लिए फिर तंत्र की दीक्षा है। तो तंत्र का अर्थ ही है व्यवस्था, व्यवस्था बनाना, व्यवस्था में रहना, व्यवस्था में जीना। तो ये तंत्र के अधीन है। तो जब आप तंत्र दीक्षा लेते हैं उसमें आप निपुणता पाएंगे, जब सिद्धि पाएंगे, उसके द्वारा अपने डीएनए के बाहर के व्यक्ति की भी चिकित्सा आप कर पाएंगे, उससे ठीक कर पाएंगे। एक लिमिट होगी हर चीज़ की, वहाँ तक आप उसको ठीक कर सकेंगे, और उसको ठीक करके स्वस्थ करके आपको खुशी का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा, पुण्य के भागी भी बनेंगे। तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन वो तंत्र की दीक्षा लेकर के ही आप सिद्धि पा करके ही आप और दूसरे व्यक्ति को, आप डीएनए के बाहर के व्यक्ति को स्वस्थ कर पाएंगे। तो दोनों का बिल्कुल स्पष्ट फर्क है, एकदम स्पष्ट इसका अर्थ।